हेलो बच्चों, तो आज हम एक नया वीडियो शूट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। एक्सरसाइज 2.1 हमने पहले किया है, उसके अंदर हमने समझा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जिसको भी ये सब सारी चीज़ों को समझना है, क्योंकि वो बेसिक्स था तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर जिसको भी समझना है आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को वाला देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल हम कर रहे हैं, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, अलग अलग किस वैल्यू पे इक्वेशन या पॉलिनोमियल पूरी जीरोज हो जाती है। तो इन सब सारी बातों को हम आज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें और समझते रहें। चलिए पेन और कॉपी निकाल लेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन के अंदर, जैसे मान लो एक इक्वेशन में लिखूं कि 4x³ प्लस 2x² प्लस 4x³ 2x² ये हुआ -6। मान लीजिए इक्वेशन मैंने लिखा कि 4x³ प्लस 2x² -6। अब इस इक्वेशन की जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, मतलब जीरोज की वैल्यू क्या है। तो कैसे देखो, जीरोज का मतलब क्या है, इसका जो रिमाइंडर आना चाहिए, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद, रिमाइंडर तो नहीं बोल सकते लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। जैसे मतलब अगर यहाँ पे px की वैल्यू रखूँ, देखो ये क्या है, px है। हमने पढ़ा पहले वाले जो हमने पहला वाला एक्सरसाइज पढ़ा था, वहाँ हमने समझा था px होता है ये। तो px एक कोई पॉलिनोमियल दिया है, कोई पॉलिनोमियल x की फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो अगर हम इस x की जगह 1 रखें, x = 1 रखें, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 4 × 1 का क्यूब प्लस 2 × 1 का स्क्वायर -6। तो 4 × 1 प्लस 2 × 1 -6, 4 + 2 -6, 6 -6 और ये 0। मतलब कि ये है कि x की वैल्यू 1, इसके लिए क्या है, जीरोज की वैल्यू है, ठीक है। x = 1 क्या है, इसके लिए जीरोज की वैल्यू है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा ही हो, मतलब एक 1 ही आए, और भी हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोज की वैल्यू है कितनी है, x = 1। तो हमें जीरोज का मतलब ही यही है कि हमें सब कुछ सॉल्व होने के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? चलिए तो ठीक है, आप इतना ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की ओर। बुक्स आप लोग सबको ले लीजिए, मैं भी एक बुक ले लेता हूँ। तो बुक आ गई मेरे पास, सबको पेज नंबर 34 ओपन कर लेंगे। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x, मतलब px की जो वैल्यू वो है कितना है, 5x - 4x² + 3 एट x = 0। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए। कब? पहले केस में जब x = 0 हो, दूसरे केस में जब x = -1 हो, और तीसरे केस में जब x = कितना हो, 2 हो, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग फॉर्म में हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये x = 0 है, मतलब ये क्या होगा, p0। इसको देखो लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे p0 = 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। आगे सॉल्व करेंगे, 5 × 0 - 4 × 0 + 3, 5 0 0 -4 0 भी 0 प्लस का 3। तो यहाँ से सॉल्व हुआ और आंसर कितना आया, 3। तो इस इक्वेशन के लिए अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 3 आएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे इस वाले के लिए फिर से आप इसको दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, जैसे px 5x - 4x² + 3 इतना लिखें। फिर यहाँ लिखें p - 1 = 5 -1 4 × -1 का स्क्वायर प्लस का 3। ये हुआ 5 - 1
-4 इंटू -1 इंटू -1, देखिए -1 इंटू -1, माइनस माइनस हुआ प्लस, 1 1 जा 1, तो कितना हुआ प्लस का 1, तो यहाँ होगा प्लस का 1 और 3, तो प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5, -4 प्लस 3। तो देखिए सेम साइन मैंने पहले बताया रखा है आप लोगों को, सेम साइन में क्या करते हैं हम एडिशन करते हैं और डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, सेम साइन में हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं, डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। और सिंबल किसका होगा, इसमें जो बिग वैल्यू है और इसमें जो दिया है वही है, मतलब जैसे भाई माइनस माइनस है तो दोनों में क्या एडिशन करेंगे तो साइन किसका होगा माइनस होगा, मतलब ये हुआ कितना -9 प्लस का 3, 1 -1 प्लस, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, सिंबल का होगा बड़ा, जो बड़ा क्या है 9 है, तो यहाँ हुआ -6। क्लियर है, ठीक समझ में आया। चलिए अब ऐसे ही इसके लिए करेंगे तो px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, तो 10 माइनस 4 हुआ 16 प्लस 3। देखिए सेम साइन को पहले ऐड करो, तो 10 और 10 प्लस 3 13 माइनस 16, तो 13 में 16 गया तो माइनस का 3। इस इक्वेशन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए x की वैल्यू 0 रखने पे 3 आता है, x की वैल्यू -1 रखने पे -6 आता है और x की वैल्यू 2 रखने पे -3 आता है। तो यही क्या है, ये अलग अलग वैल्यू, मतलब ये क्या था 0 देखो कहीं नहीं आया है, तो इसमें से कोई भी इसके लिए क्या है 0 तो पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे वैल्यू पूछा था, तो इस वैल्यू इसको हमें सॉल्व करना था इस वैल्यू पे, तो ये आया, इसको रखा तो हमने हमारा आंसर ये आया, और इसको रखा तो हमारा आंसर ये आया। क्लियर है, धीरे चल रहे हैं, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। चलिए नोट कर लीजिए, ओके नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अब करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है, देखिए फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें मैं 1 2 आपको करा दूंगा, बाकी आप खुद से करें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, तो कोई भी एक इक्वेशन, जैसे मान लो पहले हम ले लेते हैं पी वाई, देखिए इस बार यहाँ y है, y का मतलब ये जो इक्वेशन आएगा उसके अंदर जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा y होगा, वहाँ x था इसलिए x था, तो यहाँ पे देखो क्या है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। देखिए वेरिएबल किस फॉर्म में है, y की फॉर्म में। यहाँ अगर t होता तो कैसा होना चाहिए, ये टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। क्लियर है, यहाँ x होता तो x कैसे हो जाता, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्वेश्चन में दिए रखा है तो चलेगा। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमें क्या निकालना है, P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है और P2 भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब P0 का मतलब जहाँ देखो यहाँ P तो P सेम है, पर जहाँ y है वहाँ क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ 0 रखो, सॉल्व करो, जी का उसका 0 माइनस 0 प्लस 1, आंसर क्या आया 1। मतलब P0 रखने पे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, ऐसे ही P1 रखने पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 1 प्लस 1, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आंसर आया 1। ठीक है, चलो P2 रखने पे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में 2 गया 2 प्लस 1 और कितना आया 3। ठीक है, आया भाई। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए हमें P0 की वैल्यू निकालनी है, P1 की वैल्यू निकालनी है और P2 की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी है, कुछ भी खास नहीं है। जहाँ पे यहाँ पे जैसे P देखो सब में है, सब क्या है पॉलिनोमियल है। इस y की टर्म पे यहाँ रखना है 0, इस वाले में क्या रखना है 1, इस वाले। अगर मैं बोलूँ ऐसा कि भाई P20 तो यहाँ क्या रखना है आपको, y की जगह रखना है 20। अगर बोलूँ P10 तो क्या रखना है, y की जगह क्या रखना है 10। यहाँ y था इसलिए हम दोनों में रखे, वो सेम टू सेम वैसा का वैसा रहा। क्लियर है, आया समझ में। चलिए एक और करते हैं ऐसा ही। ठीक है, फर्स्ट हुआ, दूसरा कर लेते हैं। PT इक्वल्स टू
2 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, यही है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर और माइनस टी क्यूब, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ओके, सो देखिए, तो अब p 0 पे निकालनी है वैल्यू, p 1 पे निकालनी है वैल्यू और p 2 पे निकालनी है। तो p 0, देखो p पॉलिनोमियल ठीक है, t की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, तो मतलब 2 प्लस 0 प्लस 2 टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। ओके, तो 2 प्लस 0 0 छोड़ दो, यहाँ क्या है, चलिए खीलो, 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का क्यूब 0। तो देखो ये 0, ये भी पूरा 0 हुआ, तो क्या हुआ 2 प्लस 0 माइनस 0, आंसर कितना आया 2। मतलब अगर पी टी पे इस इक्वेशन के अंदर हम 0 को रखेंगे टी की जगह पे, हमारा आंसर क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है? ओके, P1 पे 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हुआ, ये 2 और 2 4, ये 2 और 2 4, ठीक है। आ रहा है समझ में? कुछ नहीं करना है, बस ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जगह पे ये 1 रख देना है, 0 रख देना है और 2 रख देना है, ठीक है। पर्टिकुलर आप नोट्स बनाते रहें इसका अच्छे से। चलिए फिर यहाँ आता है 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ये कितना हुआ 2 प्लस 2 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब समझ रहे हैं ना, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हुआ 2 और ये 4 2 जा 8 और ये माइनस 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, 2 2 4 आया, ठीक है। आ रहा है समझ में? आसान है। चलिए वेरी गुड, लिख लीजिए, पॉज करके लिख लेंगे आप लोग फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्स क्यूब है, ये आप खुद से ही करना, मैं फोर्थ वाला करा देता हूँ। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये जो है इसको दो तरीके से कर सकते हो आप। मैं अगर देखो मैं दो तरीके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो ये एक फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब यहाँ देखो ए की जगह क्या है भाई, अगर ए प्लस बी समझो तो ए प्लस बी, तो यहाँ ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है 1 है, और यहाँ पे तो ए की जगह आप बोल सकते हो क्या है एक्स है और बी की जगह क्या है 1 है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब जो पी एक्स है यहाँ पे वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे P0 की वैल्यू रखेंगे, P1 की वैल्यू रखेंगे और P2 की वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर Px इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 है और दूसरा x प्लस 1 है, तो अब यहाँ P0 रखो, तो 0 कैसे रखोगे 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो क्या हुआ यहाँ माइनस 1 हुआ और यहाँ पे क्या हुआ 1 हुआ, तो ये कितना हो गया दोनों मिला के माइनस 1 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये आपको ईजिली पड़ेगा फटाफट, और फॉर्मूला भी आपको रिवाइज हो जाएगा साथ साथ। और इसमें क्या है कि अब जैसा आप मेथड नॉर्मली करते हो अब ऐसा कर लोगे, ठीक है, तो हो पाएगा, आसान है। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको, जैसे अब इसमें एक दो पॉइंट छोड़ दिया है तो आप खुद से करिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्लियर है। और नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। मैं देखता हूँ बच्चे कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट नहीं करेंगे तो कुछ आइडिया लग नहीं पाता है, ठीक है। और जो बच्चे ऑक्सफोर्ड स्कूल के हैं उनके पास मेरा नंबर भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दें कि सर हाँ मुझे समझ में आ रहा है, हाँ सर मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ सर लाइट की प्रॉब्लम है, हाँ सर माइक की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, कोई डाउट प्रॉब्लम है, आप सब कुछ मुझे बताइए, बताएंगे तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब वेरीफाई करना है। अब आया क्वेश्चन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने अभी क्या बताया था आपको, कोई भी एक ऐसी वैल्यू रखिए जिससे क्या हो पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए, उसी टर्म को हम क्या बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है।
कोई भी टर्म, कोई भी एक पॉलिनॉमियल के अंदर इक्वेशन को रखिए और उस पूरा इक्वेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, जीरो अगर हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1, क्या दिया है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1, और जो वैल्यू रखनी है कितनी रखनी है, -1/3। तो अब चेक करते हैं कि -1/3 रखने पे पूरा पॉलिनॉमियल जीरो आता है क्या। अगर जीरो आता है तो आप बोलोगे कि हाँ 10 दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, और अगर नहीं आता तो आप क्या बोलोगे, 10 दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो चलिए अब करता हूँ मैं और करते हैं सवाल को। क्वेश्चन 3, तो देखिए अब सबसे पहला क्या है, हम इक्वेशन लिख लेते हैं फर्स्ट वाला, पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ठीक है, लिखने का तरीका थोड़ा समझिए। पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1 दिया है और आपको पता पूछा है कि आप बताइए x इक्वल्स टू जो वैल्यू है -1/3 है, ऐसा पूछा है, क्या इस पर ये वैल्यू जीरो होती है या नहीं। तो आप देखो मैं पहले बताया था, तो x की वैल्यू दिया है तो मतलब ये होगा ऐसा, सो कैसा लिखना है, हमें ऐसा लिखना है। अब जब हम यहाँ लिख दिए हैं x जगह यहाँ पे ये वैल्यू लिख दिए तो इस जगह भी क्या होगा, x जगह वही वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, 3 से 3 मल्टीप्लाई है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये हुआ -1 और +1, तो यहाँ से होगा कितना, 0। ठीक है, फिर समझा देते हैं। देखो पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1, ये इक्वेशन दिया था। अब इसमें इस यहाँ पे पूरे में x है तो हमने यहाँ पे x लिया था, लेकिन अब हम यहाँ पे 1/3 ले रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू क्या है, -1/3, तो हम यहाँ -1/3 ले रहे हैं। इस पूरे इक्वेशन में जहाँ भी x है वहाँ क्या लिख देंगे, -1/3। तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, तो 3 से हुआ 3 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 क्या हुआ, 0। तो आप लिखोगे 10 दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल ना। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज, ऐसा लिख दो, दिस वैल्यू इज जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्लियर है, चलिए लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5x माइनस पाई है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखना है इस बार, 4/5। तो ये px है, px इक्वल्स टू कितना है, 5x माइनस का पाई, और अब हमें क्या रखना है, x की जगह 4/5, यहाँ पे x की जगह रखना है ना, पाई जगह नहीं, x की जगह। तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 4 माइनस पाई, ये बच रहा है क्या, 4 माइनस पाई। देखो पाई वैल्यू नहीं रखनी ना, कोई अभी बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा होगा, भाई 22/7 रख लेते हैं, 3.14 रख लेते हैं, जाइए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस इतना देखिए कि 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ तो कितना हुआ, 4 माइनस पाई। और आप देख सकते हो P 4/5 पे ये टर्म जीरो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब लिखोगे, नो दिस नंबर दिस वैल्यू डज नॉट क्रिएट अ जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। भाई इस वैल्यू की वजह से ये जो पॉलिनॉमियल है वो जीरोज नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, चलिए थर्ड वाला देखिए। अब देखो यहाँ पे 2 वैल्यू दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 2 वैल्यू दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार एक वैल्यू से निकालिए तो एक बार दूसरे वैल्यू से निकालिए, देखिए कैसे करेंगे। पी एक्स इक्वल्स टू x² माइनस 1। अब एक बार हमें रखना है क्या, P1 की वैल्यू रखनी है जैसे हम पीछे वाले कर रहे थे, और एक बार हमें क्या रखना है, P-1 की रखनी है। अब देखो 1 रखने में क्या हुआ, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो यह हुआ ये 1 माइनस 1 तो 0, मतलब कि P1 पे तो क्या हो रहा है, ये जीरो जो हो रहा है। तो आप लिखोगे दिस सेटिस्फाई द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, और ये होगा -1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू हुआ -1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये भी 0। तो मतलब इन दोनों वैल्यू पे क्या हो रहा है कि आप दोनों यहाँ लिखोगे 10 बोथ वैल्यू सेटिस्फाई द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, या बोथ वैल्यू बिलोंग इन द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्लियर है, स्पीड तो नहीं हो रहा है। चलिए अब करते हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है ये, बस आपको वैल्यू रखनी है और चेक करना है कि जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आ जाता है तो मतलब जीरो जो तो पॉलिनॉमियल है, और जीरो नहीं आता तो जीरो जो तो पॉलिनॉमियल नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है, चलिए ये फोर्थ वाला आप खुद से करें, फिफ्थ वाला भी आप खुद से करें, मैं 6 कराता हूँ। 6 में क्या है देखिए, पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम
और x की वैल्यू क्या होती है -m/l। ठीक है, कर पाएंगे ना 4th 5th वाला कि करवा दूं? चलिए करना, आप ट्राई करना, नहीं होगा तो बताना आप मुझे, मैं कर पाऊंगा। चलिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये रखनी है, मतलब px क्या होगा m/l। देखो यहाँ पे क्या है, एक नंबर नहीं है, यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वेरिएबल दे दे, नंबर दे दे, x y z कुछ भी दे दे, यहाँ पे बस यहाँ पे लाके पुट कर दो। तो अब देखो l -m/l प्लस m, l से l गया तो यहाँ क्या बचा -m प्लस m, यहाँ से प्लस -m हुआ तो यहाँ हुआ 0। l मल्टीप्लाई है तो l से l क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, -m प्लस m। ठीक है, अब देखो -m प्लस m को कैसे एडिशन और कैसे सर आपने कर दिया कि भाई ये 0 हो गया। देखो भाई, एक जगह 5 चॉकलेट है, एक जगह 10 चॉकलेट है। अब मैंने उस 5 चॉकलेट को नाम दे दिया कि ये 1 एप्पल है, और ये 5 चॉकलेट है, उसको समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। एक जगह 5 एप्पल है, यहाँ एक जगह 5 एप्पल बोल दो, और एक जगह आप बोल दो 5 प्लस के एप्पल है। ठीक है, तो दोनों को जब हम मिलाएंगे, या ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझो कि एक जगह 5 एप्पल है और एक जगह 5 एप्पल लेने वाले 5 लोग हैं। ठीक है, तो 5 एप्पल को मैं 5 एप्पल लोगों से मिला दिया तो क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये दो वेरिएबल हो, कुछ भी हो, 1 + 1 m - m, तो क्या हुआ, 0 हो गया, ऐसे 0 हो। ठीक है, आया, ओके। ये जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप ट्राई करें प्लीज़, क्योंकि आप ट्राई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा आपको। इसलिए जो इजी क्वेश्चन थे उसको मैंने 1-2 को छोड़ दिया। तो आप कोशिश करो कि अच्छे से करो। अगर नहीं आ रहा है, नहीं हो पाता है आपसे, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस जब भी शूट करूँगा तो मैं टोटली एक क्वेश्चन को क्लियर कराऊँगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। px = 3x² - 1, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे एक होगी -1/√3 लेना है हमें, और एक हमें +1/√3 लेना है, सॉरी +2/√3 लेना है। -1/√3 और 2/√3, तो ये हुआ p -1/√3 रखने पे, तो 3 -1/√3 का होल स्क्वायर -1। अब आप देखो 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। समझ में आया क्या किया मैंने भाई? देखो यहाँ पे क्या करना है, -1/√3 × 1/√3, ये मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया प्लस, 1 1 जा 1 हो गया, √3 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 1/3, तो ये हो गया माइनस का 1। अब देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये √3 ये 3 और ये 3 गया, यहाँ आया 1 - 1 और आंसर आया 0। 1 - 1 और आंसर आया 0, मतलब कि -1/√3 इज द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। -1/√3 इज द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। लिख पाओगे? लिखना 10 -1/√3 इज द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए, अब नेक्स्ट 2/√3 रखने पे देखते हैं क्या होता है। तो 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो 3 × 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर 3। देखो 1 स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको बहुत आसान पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, तो 1 ये कैंसिल आउट हुआ, 4 में से गया, बचा कितना 3। क्या 0 आया? नहीं आया। क्या 0 आया? नहीं आया। तो आप क्या बोल सकते हो, 10 2/√3 इज नॉट zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे? 10 2/√3 इज नॉट zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, पॉलिनोमियल में इक्वेशन रखनी है जो भी ये दिया है। 0 आ गया तो zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 नहीं आया तो zeros ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। सीधी सीधी बात है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, आप लोग सब कोई पॉज करके लिख लिया करें, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जाती है और दिक्कत आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो px = 2x + 1, और x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 1/2। तो p 1/2 = 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 गया तो 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। और अब मैं पूछूं आपसे, क्या ये 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल है? क्या ये 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये zeros ऑफ द पॉलिनोमियल
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जीरो नहीं है। क्लियर है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जीरोज नहीं है। भाई ये जीरो हो जाता तो क्या हो जाता? ये जीरो हो जाता तो पॉलिनोमियल हो जाता। जीरो नहीं है इसलिए क्या हो गया? ये जीरो हो जाता तो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, आया हो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से वो भी। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तब तक मैं इंक डाल देता हूँ बॉटल में। ओके, सो लिख लिया होगा आप लोगों को, रब करता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द केस। अब आपको, अब तक आपने चेक किया जीरोज क्या होता है, अब आपको जीरोज फाइंड आउट करना है। मतलब ये कि किसी जो भी इक्वेशन दिया है इसमें एक ऐसी वैल्यू हमें खुद से पुट करनी है, अपने आप से मान के। देखो यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन आप खुद से मान के साथ एक वैल्यू पुट करो जिससे क्या हो जाए कि जीरोज इसका निकल जाए। ठीक है, एक ही निकालना है इसलिए हम एक ही फाइंड करेंगे, बाकी एक से ज़्यादा जीरोज भी हो सकता है। मैं भी आपको बताऊँगा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो पी एक्स दिया है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। अब मैं आपसे पूछूं कि हम बच्चों यहाँ पे हम जो x है इस जगह पे हम क्या ऐसा रख दें। देखो हमेशा हम वेरिएबल की जगह ही कुछ ना कुछ रखते हैं ना। तो यहाँ पी एक्स है, हम अभी पीछे क्या कर रहे थे, इस x की जगह 0 रख रहे थे, 1 रख रहे थे, 1/2, 1/4 कुछ भी रख रहे थे जो दिया हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे अपने आप से आपको बोला है कि आप अपनी मर्जी से ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, पर आना कितना चाहिए? फाइनली जीरोज होना चाहिए। जीरोज कब हो पाएगा? जब फाइनली इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 0 आएगा। तो अब देखो इस x जगह मैं अगर बोलूँ, एक बार हम ऐसा बोल दें, अगर मैं यहाँ 5 रख दूँ तो ये 5 + 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पर 10 क्या है? जीरोज पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ -5 रखूँ और ये +5 दिया है तो +5 और -5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। यस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x जगह हमने क्या लिया? -5। तो आप बोलोगे इसके लिए जो जीरोज निकालने के लिए जो वैल्यू है वो x इक्वल टू कितना होगा? x इक्वल टू कितना होगा? -5। ठीक है, यहाँ देखो यही पूछा है, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके लिए जो जीरोज की वैल्यू है कितनी है? वो -5 है। ठीक है, कितना है? -5 है। तो इस पर्टिकुलर के लिए यही एक अकेला जीरो होगा और ये कितना होगा? x इक्वल टू -5। ठीक है, चलिए सेकंड करते हैं। टेंशन नहीं लीजिए, आ जाएगा और समझ में आएगा। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ देखो पी एक्स इक्वल टू x -5 है। अब हम इस x का क्या रखेंगे? 0 हो जाए। भाई यहाँ तो देखो ये प्लस था इसलिए हमने क्या रखा? माइनस रखा। तो माइनस और +5, -5 और +5 क्या हुआ? तब 0 हुआ। लेकिन अब यहाँ -5 पहले से दे रखा है तो क्या रखेंगे? क्या +5 रखेंगे? प्लस का 5। तो यहाँ देखो हम प्लस का 5 रखेंगे तो क्या होगा? 5 - 5 और ये 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या रखना है इस बार? प्लस का 5। इस बार क्या रखा था हमने? -का 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? +का 5। तब हमारा क्या होगा? ये इक्वेशन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बन पाएगा। क्लियर है? आया रहा समझ में? चलिए वेरी गुड। अब आता है थर्ड में क्या बोल रहा है? पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 5। पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 5। तो अब देखो सोचिए, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि अब मैं क्या ऐसा करूं यहाँ पे कि ये कट जाए। भाई क्या ऐसा लिखें कि क्या होगा कि अपने आप कैंसिल हो जाए। तो अब देखो सोचिए, अब ये 2 है, क्या है? ये 2 है और यहाँ पे 5 है। तो ऐसे एक नंबर लेना होगा जहाँ से ये 5 भी कैंसिल आउट हो जाए और ये 2 हो जाए। जैसे अगर मैं बोलूँ तो 2 × 5/2 × -5/2। हमने क्या लिया? जो ये है यहाँ क्या लिया? -5/2 लिया। कितना लिया?
x जगह हमने वैल्यू क्या रखी, -5/2। तो अब देखो ये 2 से 2 हुआ कैंसिल आउट, यहाँ +5, तो अब क्या बचा -5 और +5, भाई ये 2 से 2 गया तो यहाँ क्या बचा -5 है, अब ये हुआ 0। समझ में आया आपको क्या किया मैंने? देखिए 2x + 5, हमें एक ऐसी x की वैल्यू लेनी है जिससे 5 भी हट जाए और 2 भी हट जाए, क्योंकि हमें फाइनली लाना क्या है, 0 लाना है। तो अब यहाँ पे x के हमने क्या किया भाई, देखो 2 था जब हम नीचे 2, हमने ऐसा सोचा, दिमाग लगाया कि हम यहाँ नीचे 2 ले आते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन अब 5 कटने के लिए क्या करना होगा, हम x जगह क्या रख दें, 5 रख दें। तो ये प्लस का 5 है, तो अगर हम यहाँ -5 का रखेंगे तभी क्या होगा, ये 0 हो पाएगा। इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे -5/2, और यहाँ से 2 से 2 कट गया। देखिए प्रैक्टिस करिए, आपको भी आने लगेगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन देखते समझ में आने लगता है। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, px = 3x - 2, कितना है, 3x - 2। तो अब देखो px, यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखें, देखो जो यहाँ दिया ना किसी, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो ट्रिक समझिए। यहाँ x साथ जो भी नंबर है ना उसको डिवाइड में रखिए हमेशा, x साथ जो भी नंबर है, मतलब यहाँ पे इतना तो पता हो गया हमें, जो नीचे होगा वो तो 3 है यहाँ पे, और 3 हमें क्या होगा नीचे रखना है, वो डिवाइड में रखना ही होगा। अब ऊपर क्या है, जो भी यहाँ पे है नंबर, भाई -2 है तो यहाँ क्या रखना है आपको, +2। क्लियर है? अब हम p2/3 अखर रख रहे हैं, तो ये क्या होगा, 3 से 3 कट गया, और ये हुआ 2 - 2, और ये हुआ 0। समझ में आया? ट्रिक आपको आ रहा है समझ में? भाई जो भी वेरिएबल, जैसे देखो यहाँ वेरिएबल साथ क्या था, 2 था, इसलिए हम 2 इस x की जगह नीचे तो 2 आएगा, इतना श्योर हो गया। भाई यहाँ 2 था तो इस x की जगह नीचे 2 आएगा ही आएगा, और यहाँ जो भी नंबर है उसका अलग साइन, मतलब जैसे +5 है तो यहाँ आप ले लो x की जगह -5। ठीक है, आ रहा है समझ में? चीज़ों को पकड़िए, आ जाएगा, आसान है, कुछ टफ नहीं है। लिख लीजिए। ओके, नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए px = कितना है, 3x। px = कितना दिया है, 3x। तो x जगह हम क्या रखें, 1 रखें, 2 रखें, देखो x जगह 1 रखने में क्या होगा, 3 होगा, x जगह 2 रखने में क्या होगा, 6 होगा। लेकिन अगर हम x की जगह क्या रख दें, 0 रख दें तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, या 0/1 रख दें, 0/2 रख दें, 0/3 रख दें, कुछ भी ऐसा 0/समथिंग रख दें तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब जो px की वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए, मतलब p0 पे क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देखो 0/1 रखो, इसका मतलब भी 0 होता है, इसका मतलब भी 0 होता है, तो आप अलग अलग टाइप मत रखिए। जो p0 की वैल्यू हुई 0, तो मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, px = ax, और बोल रहा है a ≠ = 0, मतलब a 0 नहीं हो सकता। मतलब ये क्या है, कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 करके कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, a है और 0 रख लेंगे साथ में, तो कितना हुआ, 0 हो गया। मतलब p0 ही लेना है हमें यहाँ भी, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। देखो कोई भी एक कॉन्स्टेंट टर्म है, a क्या है, एक वेरिएबल है, मतलब एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो अगर यहाँ पे है तो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो उसने ऐसा मेंशन नहीं किया x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, किसने क्या मेंशन किया है, a की वैल्यू 0 नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए अगर 7th नंबर का देखें, इसमें 7th क्या बोल रहा है कि px = cx + d। एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा टिपिकल सा दिखता है। यहाँ बोल रहा है c ≠ = 0 है और c, d आर रियल नंबर्स। मतलब क्या है कि c 0 नहीं हो सकता, ठीक है, c 0 नहीं हो सकता, साथ में c और d क्या है, कोई एक नंबर है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब माइनस वाला नहीं, प्लस वाला एक नंबर, रियल नंबर जो एग्जिस्ट करता है। तो देखो यहाँ पे भाई हम क्या लेंगे, p0 ले लेंगे तो क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा क्या, तो c × 0 + d, तो यहाँ क्या हुआ 0 + d, तो यहाँ क्या बच जाएगा, d। मतलब c 0 नहीं लेने पे काम नहीं बन पाएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया था, एक तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था, याद करिए नंबर वाले क्वेश्चन में। भाई p यहाँ तो ठीक है, अभी जगह छोड़ दो लिखने के लिए। अब देखो यहाँ जो x है, भाई दो टर्म है ना, यहाँ जो x है उसके नीचे जो यहाँ मल्टीप्लाई है उसको लिख दो, मतलब यहाँ c लिख दो।
और यहाँ जो टर्म है उसका जस्ट निगेटिव, मतलब यहाँ माइनस डी लिख दो। अब देखो सी से सी गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ सी इंटू ना, इंटू माइनस डी, ठीक है। तो माइनस डी प्लस का डी, तो यहाँ से हुआ 0, मतलब यहाँ हमने क्या लिया, लेना चाहिए हमें डी बाई सी। क्लियर हुआ? मैं क्वेश्चन ये वाला जो अभी एक कोई क्वेश्चन छोटा सा लेके और आपको एग्जांपल जैसे समझा देता हूँ। ये जो हम ट्रिक समझ रहे हैं क्या है ये, पी एक्स इक्वल्स टू अगर बोलूँ मैं तो 2x + 4 ऐसा बोल दिया। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपकी किताब का नहीं है, बाहर का है, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ p के साथ क्या लेना है, 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ नीचे क्या होना चाहिए, 2 लेना होगा आपको। ध्यान रखो ये, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ले लो, और यहाँ जो भी साइन देखो, यहाँ प्लस का 4 है तो यहाँ क्या ले लो, माइनस का 4। 2 से 2 गया तो यहाँ क्या बचा, -4 + 4, यहाँ से आंसर आया 0, मतलब हमें यहाँ क्या लेना होगा, -4/2। आ रहा है समय, ठीक है, आया? चलिए, तो ये पूरा आपका लेक्चर था आज का, जिसमें हमने पढ़ा कि जीरो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे अलग अलग वैरी करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट लेक्चर। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नोट्स तैयार करें, और जो भी बच्चे ऑक्सफोर्ड स्कूल के जो बच्चे हैं, मैं उनसे स्पेशली बोलूँगा कि आपको इन्हीं सबसे बहुत प्रॉपर्ली नोट्स बनाने हैं, ताकि जब सेशन स्टार्ट हो तो आपका यही वर्क करेगा, इसी को हमें चेक किया जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।